तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। हमने ये डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट एंडिंग के करीब है हम इस चैप्टर के। तो हमने लास्ट जो क्लास था उसमें सरफेस टेंशन का कंसेप्ट जो है उसको डिटेल में पढ़ लिया था। सरफेस टेंशन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था होता क्या है, इसके वेरियस एग्जांपल थे और बहुत सारी एप्लीकेशंस थी। तो आज हम जो कंसेप्ट करेंगे वो करेंगे सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट और कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। इसके बाद जो है वो कैपिलरिटी नाम से एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है, ठीक है। फिर हमारा ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो ही जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, जिसमें हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है सरफेस एनर्जी का, कि सरफेस एनर्जी एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन क्या है। ये सारी बातें आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा हुआ है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन, भाई सरफेस टेंशन की वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है, ठीक है, क्या जो फ्री सरफेस होता है, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है किसका, लिक्विड का, फ्री सरफेस ऑफ जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, आप सबको पता है, बिहेव एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, बिहेव एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये बात ऑलरेडी हम सबको पता है। ये सरफेस एनर्जी नहीं है एक्चुअल में, ये तो मैं एक जस्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसी रिजल्ट की वजह से एक एडिशनल प्रॉपर्टी और आ जाती है लिक्विड्स के सरफेस के पास, जिसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम सब। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, एक सेकेंड, मेरे पास लिक्विड का बेटा एक इस तरह से ड्रॉप है। आप सब बच्चों को पता है भाई इसके अंदर लिक्विड है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं पानी ही मान लेता हूँ, तो ये सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं। और इवन आपको पता है कि वो सब मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसे अंदर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका एरिया कम से कम हो जाए। यानी नेट जो है आपको पता है इनवर्ड फोर्स लग रहा होता है सब पे, इसी की वजह से ही तो ये एक जो आउटर सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। बिल्कुल सर आपने सही कहा, इतना आप सब बच्चों को पता है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम है मैंने V मान लिया। कितना मान लिया, V। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस ड्रॉप का साइज बड़ा करना है, मैं इस ड्रॉप को खींचकर यहाँ तक लाना चाहता हूँ, यानी मैं इसका जो एरिया है उसको चेंज करने की सोच रहा हूँ। मुझे पता है ये लिक्विड ड्रॉप सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी की वजह से अपना एरिया कम करना चाहती है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं खींचकर इसके एरिया को इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मुझे बेटा आप बात बताएं कि जब मुझे इसका एरिया बदलना है, इसका एरिया बदलना है, ये तो अंदर जाना चाहता है, मैं इसके अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ भाई, इसका एरिया बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए कमेंट में बताएं बेटा क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको। भाई कोई चाहता है कि एरिया उसका कम हो, लेकिन मैं तो उल्टा चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार मैं तो एरिया को बढ़ाऊंगा। कैसे, जैसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो आप उसको खींच रहे हो लेकिन वो तो अंदर जाना चाहता है, तुम उसको बाहर खींच रहे हो, वो अंदर जाना चाहता है, तुम उसके अगेंस्ट काम करते हो। एक स्प्रिंग को तुम अंदर दबा रहे हो, वो बाहर जाना चाहता है, तुम अंदर दबा रहे हो, बाहर जाना चाह रहे हो, तुम अंदर दबा रहे हो, बाहर जाना चाह रहे हो, यानी तुम उसके अगेंस्ट फिर वर्क कर रहे हो। जब भी तुम्हें ऐसा कभी मिलता है या तुम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो वो आपका वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हो। जैसे हर चीज़ अर्थ के सरफेस पे रहना चाहती है, आप जैसे जैसे उसको उठा के ऊपर लेके जाते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। यार तुम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है, आप ऊपर ले जाओगे, जैसे किसी जगह पे होल्ड करोगे उसके पास एक एडिशनल एनर्जी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है, वो आपका वर्क कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी के अंदर, एंड उसी एनर्जी को हमने बेटा क्या नाम दे दिया, क्या, उसको हम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और यहाँ पर हम उसको सरफेस एनर्जी बोल देंगे। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे डेफिनेशन वाइज क्या लिखूँ, मैं यहाँ अगले पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, किसकी, सरफेस, अरे एक सेकेंड, सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी। वैसे लिखा क्या जा सकता है सरफेस, तो मैं बोलूँगा भाई देखो किसी भी लिक्विड का सरफेस जो है उसके पास एक एडिशनल एनर्जी होती है। क्यों भाई, ड्यू टू सरफेस टेंशन।
है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ भाई, देखो हमें अगर क्या करना हो, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिकॉज सरफेस टेंशन सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ना, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड, भी हम किसी भी लिक्विड का, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी सभी लिक्विड्स के पास होती है, किसी के पास कम किसी के पास जम, सम एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन, एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन, हमें भी कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। भी सरफेस टेंशन के अपोजिट ही तो कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एरिया कम हो, लेकिन हम तो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और यही जो वर्क होगा ना, दिस वर्क डन इज stored in the form of surface energy, या हम इसको बेटा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मुझे बताओ। बिल्कुल बोला जा सकता है। ये होती किस वजह से है भाई, खास ध्यान रखना, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन ही होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, इस तरह से ये लिक्विड ड्रॉप था और हम इसका क्या करना चाहते हैं, हम इसका एरिया इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे इस एक स्फेरिकल शेप का ही एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, इसका रेडियस मान लीजिए पहले r था, मैं अब इसको r + dr करना चाहता हूँ, मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। देखो हमें इसको करने के लिए वर्क डन करना पड़ा है ना इस काम को, तो भाई वही वर्क डन जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, सरफेस एनर्जी कहलाएगी, सरफेस एनर्जी, इसी वर्क डन को। अच्छा, कुछ किताबों में एक और डायग्राम भी बनाया जाता है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए बेटा आपके पास इस तरह से क्या है, एक मेटेलिक फ्रेम है, ऐसे तार समझ लो, वायर समझ लो, जो इस तरह से यू शेप में है। तो आपने क्या किया, आपने इस वायर पे इस जगह पे एक सोप सॉल्यूशन लगा दिया, साबुन का सॉल्यूशन लगा दिया। आपने देखा होगा साबुन की एक लेयर आ जाती है ना, ऐसे यहाँ पर साबुन की लेयर आ गई, मान लीजिए यहाँ से यहाँ। तो मैंने तुमसे क्या कहा भाई, देखो ये लेयर तो यहाँ तक है, इस जगह पे है, इसकी कुछ लेंथ होगी सर, बिल्कुल। इसकी बेटा कुछ ब्रेड्थ है, लेट अस सपोज वो बी है। अब मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ भाई तुम ना इस जगह पर भी एक क्या लगा दो, पहले तो वायर का पीस लगा दो। आप अब इस वायर को खींच रहे हो, आपने इस पे लगाया फोर्स। जब आप इसको खींचोगे, भाई इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना कि यहाँ की जो सोप सोल्यूशन की लेयर टूट जाए, हाँ इतना फोर्स लगाओ कि भी ये सोप सोल्यूशन की लेयर थोड़ी पतली और होती जाए, खींच रहे हो। तो तुम जब इसको खींचोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क हैज़ टू बी डन। बस वही वर्क जो होगा तुम्हारा सरफेस एनर्जी होगी, ठीक है। वही वर्क क्या होगा आपका, सरफेस एनर्जी होगी। यहाँ तक क्लियर है तो पहले कंफर्म कर दो सब बच्चे, ये वर्क सरफेस एनर्जी होती है। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे, अभी हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, इसका फॉर्मूला। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है इसका, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, इसके लिए इसके एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले फिर से वही सेम चीज़ बना दी, वही सेम चीज़ बना दी इस तरह से। क्या मैंने एक इस तरह से एक फ्रेम लिया यू शेप का, देखो आप ना ये स्फीयर वाले डायग्राम से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इसी से बनाओ, ठीक है। ये इस तरह से हमने फ्रेम बना दिया, और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो अंदर ये एक लेयर है किसकी, ये सोप सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये है इस जगह पे सोप सॉल्यूशन या सोप लेयर मैं बोल देता हूँ। लिक्विड चाहिए था, कोई खाली हवा थोड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैंने सोप लेयर लगा दी, क्योंकि वो यहाँ पर एज अ लिक्विड काम कर रहा है। तो मैंने क्या कंसिडर किया भाई, इसकी जो लेंथ है वो एल है। अच्छा, ये जो ब्रेड्थ है मुझे नहीं पता कितनी, ये चेंज होती रहेगी। तो लेट अस सपोज किसी टाइम पे एक बार मैंने बी मान लिया, ठीक है। हम इसको खींच रहे हैं भाई इस साइड पे, तो मैंने क्या किया, इस पे ऐसे फोर्स लगाया, लेट अस सपोज एफ फोर्स लगा के हम इसको खींच रहे हैं। और खींचने से क्या हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गया इस जगह पे, ठीक है। कितना आ गया, ये इतना आ गया डेल्टा एक्स, ठीक है। ये डेल्टा एक्स आ गया। तो यानी इसके खींचने से हमने इतना इतना एरिया बढ़ा दिया, और इसी को करने के लिए तो भाई हमें फोर्स लगाना पड़ा।
तो हमें एक्चुअल में निकालनी है सरफेस एनर्जी। कैसे निकाले भाई? सरफेस एनर्जी सर वर्क के ही बराबर होती है। वर्क कौन सा सर? वर्क जो हमें इसको खींचने के लिए करना पड़ा। तो वर्क का फॉर्मूला तो होता है सर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में एंगल होता है, वैसे कोस ऑफ थीटा होता है भाई। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स हमने वहाँ एफ कंसीडर कर रखा है भाई, जो हमने लगाया, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? हमने डी एक्स माना है सर, डेल्टा एक्स बोल दूँ या डी एक्स बोल दूँ, ठीक है। डी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो इन्फाइनाइट स्मॉल हो जाएगा, इसलिए डेल्टा एक्स लिख दिया। कोस ऑफ थीटा भाई, हम फोर्स बाहर लगा रहे हैं और ये जा भी तो बाहर है, तो एंगल तो यहाँ 0 ही हुआ, कोस 0 1 होता है, तो सिंपली आपके पास आया एफ इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास वर्क आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो भाई आसान हो जाएगा चीज़। अब फोर्स कैसे निकालें? तो शायद आपको इस बात का भी पता है कि जो सरफेस टेंशन है, जिसको मैं सिंपली एस से लिख देता हूँ, वो किसके बराबर होती है? वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही होती है, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स निकालो। फोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब आप मुझे बताओ भी, मान लीजिए मेरा हाथ है, ये साबुन की एक लेयर है, जब हम इसको खींचते हैं तो ऊपर वाला सरफेस फ्री हुआ, एक नीचे वाला भी सरफेस फ्री हुआ। देर आर टू फ्री सरफेस, देर आर टू फ्री सरफेस। भाई यहाँ एक थोड़ी है, दो फ्री सरफेस है, एक अपर और एक लोअर। तो क्या करें, यहाँ तो या तो लेंथ को डबल लिख लें क्योंकि ऊपर वाले के लिए अलग या नीचे वाले की अलग, ठीक है। तो इसको मुझे 2 लिखना पड़ा। तो यहाँ पर जो फोर्स आया मेरे पास वो आया S इंटू 2F L लिखा मैंने। 2F L क्यों लिखा मुझे बताओ भाई? इफेक्टिव एक तो ऊपर वाले सरफेस की वजह से लेंथ, एक नीचे वाले की वजह से लेंथ। अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप इस जगह एरिया वाले के टर्म में भी कर सकते हो। तो मैंने जब जैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की तो ये कुछ इस तरह से बना। फोर्स जो है वो है सरफेस टेंशन इंटू में 2F L, इधर से ये डेल्टा एक्स आ गया, तो ये आया सरफेस टेंशन इंटू में 2 इंटू एल इंटू में dx। अच्छा, L इंटू में dx है क्या? L देखो भाई लेंथ है, यानी इसकी भी लेंथ ये L ही है, इंटू में dx ये ब्रेड्थ है। तो ये इतनी सी चीज़ क्या आई भाई? ये इतनी सी चीज़ आप जो देख रहे हो ना, ये तो इतना इतना एरिया आया, इंक्रीज इन एरिया। हमारे पास क्या आया? ये एक चीज़ जो है वो क्या है? चेंज इन एरिया। क्या मैं इसको डेल्टा ए लिख दूँ? हाँ लिख सकते हैं सर। तो S इंटू 2 इंटू डेल्टा ए, ये आ गया वर्क डन। और हमें पता है कि यही वर्क डन तो होता है जो क्या होता है? सरफेस एनर्जी। इसी को तो सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो सरफेस एनर्जी जो है, अगर मैं इसको E से लिख देता हूँ या SE बोल देता हूँ, सरफेस एनर्जी किसके बराबर आई? वही सरफेस टेंशन इंटू में 2 इंटू में यहाँ पर एरिया, इंक्रीज एरिया। ये एरिया चेंज है, ये कितना एरिया चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया? सरफेस एनर्जी का, ठीक है। अच्छा, आप ना इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हो। क्या मैं ऐसे लिख दूं? सरफेस जो एनर्जी होती है वो होती है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड लिख दूं, 2 को हटा दिया तो मैंने यहाँ बोथ साइड लिख दिया। तो ये भी इसका क्या बन गया बेटा? फॉर्मूला बन गया इसका सरफेस एनर्जी का। आप इस तरह से सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो। सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो, या इनडायरेक्टली बोलूँ तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? वर्क डन। वर्क डन कौन सा भाई? किसी चीज़ का एरिया बढ़ाने के लिए जो तुमने वर्क किया वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा सा फिर आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। भाई ये 2L क्यों लिखा यहाँ पर? ये 2L क्यों लिखा? मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा कि why we have used here 2L, why 2L, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका ना एक छोटा सा डायग्राम आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लेयर मान लीजिए कुछ इस तरह से जो है सोप की थोड़ी सी मैंने थिक बना दी इसे, ताकि आप इसको विजुलाइज कर सकें। ठीक है, ये इतनी मोटी जो है ना, ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है। ये सोप सॉल्यूशन की तो मैंने ना एक अपर लेयर और एक नीचे वाली लेयर दिखाई। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा हमें सरफेस टेंशन जब निकालना होता है तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो भाई जब हम इसको खींचते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो एक सरफेस टेंशन तो अबव सरफेस की वजह से, क्योंकि ये जो हुआ इसका ये फर्स्ट फ्री सरफेस हुआ भाई ऊपर की तरफ। लेकिन ये मत भूलो कि नीचे वाला सरफेस भी क्या है? फ्री है, सेकंड
फ्री सरफेस। भाई दो दो सरफेस है यहाँ पर, दो, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दैट्स वाई हमें यहाँ पर लेंथ को क्या लिखना पड़ा, 2L लिखना पड़ा। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया क्या, मैंने तुम्हें सरफेस एनर्जी का बताया। भी सरफेस एनर्जी जो है, या जिसको अपन वर्क डन बोलते हैं, तो वर्क डन हमारे पास क्या आया, सरफेस टेंशन इनटू में क्या है, इंक्रीज इन एरिया, भी दोनों साइड का टोटल है ना, इंक्रीज इन एरिया। तो आप यहाँ से ना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑलरेडी एनर्जी वगैरह गिवन हो, तो सरफेस टेंशन यहाँ से क्या आएगा, आपके पास आएगा भाई वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, या जिसको अपन सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं, डिवाइड बाय कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एरिया। तो ऐसे भी बोला जा सकता है वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, भाई कितना एरिया में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख दो वर्क डन, तो हमारे पास सरफेस टेंशन आ जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। तो ये तो सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट। हम जब सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे पता है सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करते टाइम मुझे सरफेस टेंशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसको, चेंज इन एरिया को, भी कितना एरिया चेंज हुआ, यही ना, यही करना पड़ता है हमें। अब आप मुझे बताएंगे कि एरिया कितना चेंज हुआ, तो सर वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जनरली जो सिचुएशंस आती हैं वो कौन कौन सी है। सिचुएशन नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँ जैसे एक कॉपी का पेज है, ये जैसे एक कॉपी है, मान लो बेटा मेरे हाथ में किताब है, ये एक 2D शेप है, एक शीट है, ऐसे समझ लो। अगर आपको मैं बोलूँ भाई आपके पास पानी की, साबुन की, किसी की भी, मान लीजिए आपके पास एक सोप की फिल्म है, सोप फिल्म का मतलब एक 2D प्लेन के शेप में, ठीक है। तो मैं चलो उसको बनाता हूँ, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं उसको, तो मैंने दिखाया उसको इस तरह से, ये इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है, ये 2D शेप हो गया। चलो आप मुझे बता बेटा, ये 2D शेप है तो इसके कितने एरिया हैं, मुझे बताओ कितने एरियाज हैं। बोले सर ऊपर वाले का एरिया अलग है, नीचे वाले का सर अलग है, लेफ्ट वाले का अलग है, राइट वाले का अलग है, टोटल 6 एरिया हो गए, यही बात हुई, टोटल 6 एरिया हो गए, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा, फिर मैंने कहा एक डायग्राम और दिखो तुम, एक डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है। चले, ये डायग्राम मैंने जो बनाया, ये डायग्राम मैंने बनाया किसका, एक वाटर ड्रॉप का, पानी की बूंद का, वाटर ड्रॉप का, ठीक है बेटा। तो मैंने आपसे पूछा भाई ये वाटर की ड्रॉप समझ लो तुम इस तरह से। अब मेरा जो आपसे सवाल है, मैं आपसे पूछूं बेटा इसके कितने एरियाज हैं, कितने एरियाज है बताओ, एरियाज बताओ। सिंगल ही है इसका एरिया सर, क्या, 4πr², मतलब एक सिंगल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले का अलग, नीचे का अलग, ऊपर नीचे का तो सेम है, लेफ्ट राइट का अलग है। अच्छा, अब मैं इन दोनों के कंपैरिजन में जस्ट आपसे एक बात पूछता हूँ बेटा, मैं आपसे बोलूँ कि मैं अगर इसका एरिया चेंज करना चाहता हूँ तो बताओ कौन सा कर सकता हूँ। तुमसे बोलूँ भी ये जो सोप की फिल्म है, ये जो कॉपी है, इसका एरिया चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जा सकता है। इसको ऐसे भी खींचा जा सकता है, आप इसको ऐसे खींच के भी कर सकते हो, आप उसको इधर से भी खींच सकते हो, नीचे से भी खींच सकते हो, ऊपर से भी खींच सकते हो, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ऐसा ना। तो अगर मैं आपसे बोल दूं इन सब के अंदर से मैंने सिर्फ इसको ऐसे खींचा, इस तरफ खींचा मैंने बेटा, इस पे लगाया फोर्स, तो तुम मुझे बताओ इस फोर्स के लगाने से कौन कौन सा एरिया बदल रहा है। अब बताओ बेटा, ऊपर वाला भी हुआ एरिया ये, और नीचे वाला भी हुआ इंक्रीज इन एरिया। सिंगल लेना पड़ेगा, डबल कंसीडर करना पड़ेगा, बताओ। हाँ, दोनों को लेना पड़ेगा ना। लेकिन मैं वही अब क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, अब तुम्हारे पास बेटा पानी की बूंद है एक, तुम ना इसका भी एरिया चेंज करना चाहते हो, या तुमने इस पे भी फोर्स लगाया, तुम मुझे बताओ अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, भी नॉर्मली लगाऊंगा है ना, तो इसका भी तो एरिया चेंज होगा, इसका भी एरिया चेंज होगा। बताओ कितने एरिया चेंज होंगे इसके, बताओ, चलो बताओ। एक ही तो है इसका एरिया, सिंगल ही तो है इसका एरिया, एक ही चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या 2 लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में? नहीं सर, सीधा 4πr² लिख देंगे। और यहाँ पर अगर ये लेंथ ब्रेड्थ है तो डबल ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखेंगे।
और फिर मैंने कहा चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न और दूर कर लेते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास अब ना एक एयर का बबल है। एयर बबल होने का मतलब कि भाई पानी था किसी बर्तन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर ऐसे पानी भरा हुआ था और उसमें ना खाली जगह रहेगी थोड़ी सी हवा की, उसमें थोड़ी सी हवा रहेगी। तो बना देते हैं इसको भी हम। तो बेटा मान लो ये अंदर इतनी इतनी जगह पे एयर रह गई और बाकी जगह पे पानी है, ये सारा पानी है। चलो अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई ये जो बबल है जो आप देख पा रहे हो हवा का अंदर इसके है, तो मैं तुमसे बोलूँ भी मैं इसका भी एरिया चेंज करना चाहता हूँ, इसका भी एरिया चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इस पे भी फोर्स लगाया। बताओ बेटा कितने एरिया चेंज होंगे इसके एयर बबल के, बताओ अंदर वाले के। एक ही तो होगा, एक ही तो है इसका एरिया। फिर से अगेन एरिया एक ही सिंगल है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी तुम्हें समझ आया। एक एग्जांपल और देखो। मैंने कहा इस बार तुम्हारे पास सोप का बबल है और वो हवा में उड़ रहा है। छोटे बच्चे खिलौने आते हैं ना 5-10 रुपये का, वो लिक्विड से में डुबा के उड़ा रहे होते हैं हवा के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपको पता है कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी दिखा देता हूँ ताकि ईजिली समझा जा सके। मैंने इतना सा दिखा दिया। फिर मैंने कहा बताओ इसके अंदर क्या है बेटा। बोले सर अंदर हवा है बाहर भी हवा है। अंदर बाहर हवा ही तो होती है, तो अंदर वो खाली तो होता है, खोखला ही तो होता है। फिर मैंने पूछा बेटा मान लो मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि इस पे मैंने फोर्स लगाया, इस पे मैंने फोर्स लगाया, तो बताओ कितने एरिया चेंज होंगे। चलो बताओ तो कितने होंगे एरिया चेंज। दो होंगे, एक सर ऊपर वाला और एक अंदर वाला भी। यहाँ पर एरिया एक नहीं, दो एरिया चेंज होंगे। बस यही तो हमने देखना है कि जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो कितने एरिया चेंज हो रहे हैं। आपको जनरली ये 4 एग्जाम्पल के अलावा नहीं दिखेगा कोई, लेकिन यहाँ पर चेंज इन एरिया में क्या लिखना है ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि बात किसकी की जा रही है। अभी ना हम एक्सेस प्रेशर का टॉपिक अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, आई थिंक सो टाइम हो गया। लेकिन जब पढ़ेंगे ना तो एक्सेस प्रेशर के जब क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पर बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि एरिया चेंज कितना लिखना है। जब हम जैसे वाटर ड्रॉप की बात करेंगे तो एरिया सिंगल ही होगा, जब हम एयर बबल की बात करेंगे तब भी एरिया सिंगल होगा, लेकिन जैसे ही सोप बबल की बात कर देंगे तो यहाँ पर एरिया के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में सिर्फ 2 वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। एक्सेस प्रेशर है क्या, तो ये जो कंसेप्ट है ये भी रिलेटेड है किनसे, लिक्विड्स के फ्री सरफेस से रिलेटेड है। फ्री सरफेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर लिक्विड किसी दूसरे मीडियम के साथ कॉन्टेक्ट में आता है वो है तो उसका फ्री सरफेस। तो वहाँ का ही ये एक फिनोमिना है। होता क्या है, तो जनरली जो लिक्विड्स होते हैं वो किसी कंटेनर में रखे जाएंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो प्लेन हो सकता है, कर्व इनवर्ड हो सकता है, कर्व आउटवर्ड हो सकता है। अभी सभी बना के दिखाऊंगा। तो उसी शेप की वजह से किसी एक साइड का प्रेशर एक्स्ट्रा होता है एज कम्पेयर टू अदर। अब एक्स्ट्रा प्रेशर है एक साइड पे, दूसरी तरफ कम है, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं एक्सेस प्रेशर। तो मैं लिखूँ एक्चुअल में होता क्या है, लिख सकते हो कि ये होता है बेटा द डिफरेंस इन प्रेशर, द डिफरेंस इन प्रेशर। एक्चुअल में ये प्रेशर का डिफरेंस ही होता है इसके ऑन द बोथ साइड्स, ऑन द बोथ साइड्स किसके, ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के। अच्छा इसकी जरूरत क्या पड़ती है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स शेप। ठीक है, इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। बोले सर एग्जाम्पल से बताओ, आपकी बातों से समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटा देखो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर बना लिया। ठीक है, एक कंटेनर और बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, 2 नहीं 3 बनाएंगे। हमने 3 कंटेनर बना दिए और मैंने कहा तीनों ही कंटेनर्स के अंदर क्या है बेटा, तीनों ही कंटेनर्स के अंदर लिक्विड है। बस फ़र्क क्या है, अगर मैं पहले कंटेनर की बात करूं तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो इस लेवल का है, इस तरह का है। दूसरे की अगर मैं बात करूं
तो उसमें जो लिक्विड है वो कुछ इस तरह का है। तीसरे की बात करूँ तो लिक्विड कुछ इस तरह का है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या लिक्विड की अगर हम बात करें, किसी भी कंटेनर में लिक्विड रखते हैं तो उसका सरफेस तो ये पहले डायग्राम के जैसा होना चाहिए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बिकॉज आप सबने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आप सबने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स का अपना नेचर होता है। कोई लिक्विड अपने मॉलिक्यूल के साथ रह के खुश है, कोई लिक्विड जो है वो दूसरे यानी जो अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनके साथ रह के खुश है। तो आप अगर इन तीनों डायग्राम को देखो तो क्या गैस कर सकते हो जो 2 नंबर डायग्राम है और जो 3 नंबर डायग्राम है इनमें मरकरी का कौन सा है और इसके अंदर वाटर का कौन सा है? 2 नंबर और 3 नंबर में ये मैंने लिक्विड बना दी। तो अगर आप देखेंगे तो शायद आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि सर ये जो 1 नंबर डायग्राम है और ये 2 नंबर डायग्राम है, ये 3 है, इनमें सर ये 2 और 3 थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर आप देखो सर इसका जो सरफेस है ना फ्री, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे कन्वेक्स बना हुआ है, और यहाँ पर सर ये कनकेव बना हुआ है, अंदर की तरफ आया हुआ है। ऐसा इसलिए है बिकॉज ये 2 नंबर डायग्राम जो है सर ये मरकरी का है। मरकरी अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ रह के खुश है, ये साइड वाली दीवारों के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहता, दीवारों के साथ नहीं होना चाहता, लेकिन ये सर दीवार के साथ रह के खुश है, ये पानी है। चलो ये बात तो समझ आई। फिर मैंने आपसे जो मेन चीज़ पूछनी है वो देखो कि बेटा अगर मैं पहले डायग्राम की बात करूँ, इस डायग्राम का जो ये जो सरफेस है ये फ्री सरफेस है जिसको अपन मेनिस्कस भी बोलते हैं। तो इसका जो मेनिस्कस है बेटा वो प्लेन है। प्लेन होने की वजह से इसके अपर साइड और ये इनसाइड के लिए मैं एक बार पी आई लिख देता हूँ, और ये आउटसाइड है तो मैं इसको पी ओ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सरफेस एकदम प्लेन है, तो यहाँ पर पी ओ और पी आई दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं। इसका मतलब कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। यानी इस फर्स्ट सिचुएशन में सरफेस प्लेन इंडिकेट क्या कर रहा है भाई, दोनों तरफ ऊपर नीचे प्रेशर बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप और कंपोनेंट करके भी देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना भाई। ये अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हो इसके सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस पे ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हो, और अगर मैं क्या करता हूँ सरफेस टेंशन बनाता हूँ, तो सरफेस टेंशन तो अलोंग टेंजेंट बनती है, इधर बना दिए, और इसका बनाए अलोंग द टेंजेंट, इधर बना। कंपोनेंट करे, एक सरफेस टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा, एक सरफेस टेंशन का कंपोनेंट इधर। सेम एज इसके कंपोनेंट करे बेटा, एक इधर एक इधर, यानी नेट डाउनवर्ड लग रहा है। तो डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको नीचे चला जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ बेटा कि मैंने इस पे एक पॉइंट कंसीडर किया कोई भी, और मैंने सरफेस टेंशन बना के देखे, और जब उसके कंपोनेंट किए तो मुझे एक आइडिया लगा कि भाई इस लिक्विड के इस ऊपर वाले पॉइंट पर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये नीचे आना चाहते हैं, लेकिन ये नीचे तो नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा नीचे, पता है बेटा क्यों नहीं आ रहा नीचे? मुझे बताओ। इसको नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि डाउनवर्ड इस पर एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड सरफेस टेंशन लग रही है, नीचे आना चाहिए। इसको क्यों नहीं आ रहा? शायद सर इस लिक्विड के अंदर जो है, इस साइड इनसाइड जो है ना प्रेशर है ना वो एक्स्ट्रा है, ऐसे जो उसको बाहर की तरफ जो है बना के रखा हुआ है, शेप बना के रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। यानी यहाँ पर सर अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर ने, अगर मैं इनका डिफरेंस करूँगा ना पी आई और माइनस पी ओ, वो एक्सेस प्रेशर होगा, तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर ने क्या कर रखा है, इसका शेप मेंटेन कर रखा है। क्या बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? मुझे एक बार कमेंट में बताओ। वो नीचे आना चाहता है लेकिन शेप को बनाए रखना है। सर तो ये दोबारा बताना। बताऊंगा, दोबारा बताऊँ। क्या होगा बेटा? हाँ पूछ। जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है, उसके बाद जो बताया। हाँ बेटा अभी बता देता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए कि इसका जो शेप है ना बेटा, कर्व है, ऐसे कर्व। तो हमने जब इसके शेप के हिसाब से देखा तो इस पे एक नीचे की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, और सरफेस टेंशन होता क्या है, फोर्स ही होता है पर यूनिट लेंथ वाला। तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, भी बोलेगा तो नीचे आ, लेकिन ये लिक्विड ने तो अपना शेप बना के रखना है ऐसा। तो बताओ ये अपना शेप ऐसा मेंटेन कब कर पाएगा, जब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होगा नीचे से जो काउंटर बैलेंस करेगा, इसके शेप को ऐसे ही बना के रखेगा। ये चाहता है कि अंदर की तरफ आए, लेकिन अंदर आ जाता तो ये प्लेन हो जाता, लेकिन प्लेन तो होना नहीं है इसको, ये तो मरकरी है। तो एज इट इज़ किस वजह से रह पाएगा, तो शायद अंदर की तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है जो इसके शेप को बनाए हुए है, यानी अंदर का प्रेशर एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना पी आई और पी नोट का, वही होगा बेटा क्या, एक्सेस प्रेशर।
एक और एग्जाम्पल से समझो, सिर्फ इतने से नहीं, अभी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे तीसरा आप डायग्राम देखो, तो ये जो डायग्राम है ये पानी के केस के लिए है, वाटर के लिए है। आपसे कहा कि इस लिक्विड का ये जो फ्री सरफेस है इसके ऊपर एक पॉइंट है, कोई एक्स, कुछ भी कहीं भी बना सकते हो। फिर मैंने कहा इस पे मुझे बताओ सरफेस टेंशन किस तरफ लगेगी। अब सरफेस टेंशन जो होता है वो हमेशा अलोंग कहाँ होती है बताओ मुझे, वो तो अलोंग टेंजेंट होती है, टेंजेंशियल तो होता है वो। तो मैंने उसको ड्रॉ किया, तो मैंने जब बनाया तो ये इधर की तरफ सरफेस टेंशन आई। लेट अस सपोज ये एस है, तो एक बेटा सरफेस टेंशन इधर की तरफ भी तो टेंजेंट आएगी अलोंग एस ये। अब मैंने कहा इसके सरफेस टेंशन के कंपोनेंट करो, कोई एक कोस होगा कोई एक साइन होगा, हमें पता है। तो मुझे नहीं पता कोस वाला कौन सा साइन वाला कौन सा। लेट अस सपोज एक कंपोनेंट इधर हुआ एक इधर हुआ, ये पहली सरफेस टेंशन का इधर वाली का। सेम एज इस सरफेस टेंशन का कंपोनेंट करूंगा, एक इधर की तरफ हुआ और एक इधर की तरफ हुआ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट्स हैं इनको तो कैंसिल कोई नहीं कर रहा है ना। एक्चुअल में सरफेस टेंशन इंडिकेट किसको करती है, सरफेस टेंशन फोर्स के बारे में ही तो बताती है। तो इसका मतलब इस लिक्विड के सरफेस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या करेगा, ये कहेगा भाई लिक्विड का सरफेस तू भाई ऊपर चल, क्योंकि तेरे पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन लिक्विड बोलता है भाई नहीं यार, मेरे को तो मेरा शेप मेंटेन रखना है। तो इसका साथ कौन देगा, इसके शेप को मेंटेन कौन करेगा, इसके शेप को मेंटेन करेगा इसके बाहर ये जो है ना एयर, इसका प्रेशर। तो आप क्या देखोगे, इधर की तरफ से एक प्रेशर लग रहा होगा इस पर, मुझे पता है वो कौन सा है भाई, वो सर आउटसाइड वाला प्रेशर है। और यहाँ भी अंदर की तरफ एक प्रेशर लग रहा है, वो कौन सा बेटा, इनसाइड है। लेकिन इस बार आप क्या देखोगे कि जो PO है वो ग्रेटर होता है PI से। क्यों ग्रेटर होता है, यही तो समझना है कि एक्स्ट्रा ये जो बाहर वाला सरफेस तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर प्रेशर एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है भाई, ये जो P0 ज़्यादा होगा तभी तो इसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर PO और PI बराबर होता तो इसका सरफेस प्लेन हो जाता, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये कर्व है। इस कर्व को ऐसे ही मेंटेन करने के लिए तो ऊपर से प्रेशर आया। सोचो अगर ये प्रेशर एक्स्ट्रा ना होता, ये जो PO लिख रहा हूँ, PO फॉर आउटसाइड प्रेशर, अगर ये PO आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा ना होता तो भाई ये वाला लिक्विड सरफेस प्लेन हो जाता। लेकिन इसको अपना मेनिस्कस ऐसा ही रखना है कॉनकेव। ये कब पॉसिबल है, ये अंदर की तरफ शेप कब पॉसिबल है, जब कोई इसको अंदर से दबा रहा होगा। एक बेटा लॉजिकल सी बात समझो, मेरी एक छोटी सी बात बताओ आप, जिससे शायद तुम थोड़ा सा और आसानी से समझ पाओ। मैं तुमसे बोलूँ बेटा ये एक लिक्विड का सरफेस है ऐसा, ठीक है। मैं कहता हूँ बेटा लिक्विड का सरफेस मुझे इस तरह से बनाना है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। मान लीजिए आपके घर में एक प्लेट में आटा है, ठीक है ना, जो चपाती बनाने से पहले आटा इस तरह से पड़ा हुआ है। मैं बोलता हूँ इसका सरफेस ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा बनाना है। बताओ क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करोगे, बताओ लॉजिकली आंसर दे बेटा, क्या करोगे। सर ऊपर से फोर्स लगाएंगे। हाँ, ऊपर से दबाओगे, यानी इधर जो है ना, इधर ऊपर से प्रेशर थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लगाओगे तभी तो ऐसा बनेगा। शेप ऐसा बनाना अगर मैं चाहता हूँ तो ऊपर वाले साइड का जो प्रेशर है, ये आउटसाइड है ना, तो PO लिख रहा हूँ, और इनसाइड है ये PI है। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप उसको दबाओगे वो भी तो रोकने का कोशिश करेगा वो जो आटा है। लेकिन भैया तुमने प्रेशर ज़्यादा लगाया, तो यानी तुम्हारा आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इनसाइड के, तभी ऐसा शेप मिल पाएगा। और वही मेरा तीसरा प्रश्न बेटा, कि मान लीजिए मैं तुमसे बोल दूं कि फिर से वही कंटेनर है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि शेप ऐसा बने। बताओ कब बनेगा, बताए बेटा ऐसा शेप कब बनेगा। जब नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हो। हाँ, जब इसके अंदर वाला प्रेशर इसको बाहर धक्का मारने की कोशिश करेगा। प्रेशर तो दोनों साइड से लग रहा है, तो लेकिन इनसाइड का आउटसाइड से ज़्यादा होना चाहिए इस बार, ठीक है। तो कुल मिला के बात हमें क्या समझ आई कि अगर हमारे पास लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स के अगर हम सरफेस को देखें तो वो प्लेन भी हो सकता है, वो अंदर की तरफ कनकेव हो सकता है, वो बाहर की तरफ कन्वेक्स हो सकता है। प्लेन वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड का सरफेस या मेनिस्कस कनकेव है या कन्वेक्स है, ऐसे केसेस में उस सरफेस के लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे का प्रेशर बराबर नहीं होता। जब एक लिक्विड का सरफेस क्या हो, प्लेन ना हो। इफ सरफेस, कौन सा, फ्री सरफेस, ठीक है ना, ध्यान रखना फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं। ऑफ लिक्विड जो है वो क्या हो, नॉट प्लेन हो, ध्यान से सुनना। जब वो प्लेन ना हो, नॉट प्लेन, तो क्या होगा, देयर इज ऑलवेज, ठीक है, अनइक्वल प्रेशर, अनइक्वल
प्रेशर, ठीक है, ऑन बोथ साइड, उसके दोनों तरफ जो है प्रेशर जो है अलग अलग होगा और उनका जो डिफरेंस होगा एंड देयर डिफरेंस, भाई उनका जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इज नोन एज, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। भाई कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है उसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। अभी हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है एक्सेस प्रेशर का। किसके लिए, भी हम अलग अलग शेप के लिए निकालेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाता हूँ किसका, एक्सेस प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू, भाई हम जो है बेटा ये फॉर्मूला लिक्विड ड्रॉप के लिए भी बना सकते हैं, एयर बबल के लिए भी बना सकते हैं, सो बबल के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। पहले मैं बना रहा हूँ लिक्विड ड्रॉप के लिए। ये एक अगर आपको समझ आ गया ना, आप सारे फॉर्मूला बना सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है ये डेरिवेशन। कुछ किताबों में अलग अलग तरीके से किया होता है, अपन बहुत ही सिंपल से तरीके से करेंगे। तो यानी आपके पास एक्चुअल में है क्या, हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा ये एक इस तरह से लिक्विड का ड्रॉप है, ठीक है, और इसका अपना भी कुछ रेडियस वगैरह होता होगा, बिल्कुल। हमने मान लिया कि बेटा इसका जो ये रेडियस है आर कंसीडर कर लिया, कैपिटल आर लिखो स्मॉल आर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, कंसीडर लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, हमने रेडियस आर के साथ कंसीडर कर लिया। इस लिक्विड का अपना एक नेचर होगा, भी किसी मटेरियल से बनी होगी, पानी की भी हो सकती है, हनी हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, किसी भी लिक्विड तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, कंसीडर आर इसकी रेडियस है, हमने रो क्या मान ली, इसकी डेंसिटी मान ली, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर जरूरत पड़ी कहीं पर भी लिख लेते हैं, और हमने एस मान लिया इसका सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन टी से भी लिख सकते हो, मैं बोलता हूँ बहुत सारी जगहों पर बेटा टी लिखा होता है, तो कोई फर्क नहीं है, आप एस से लिखो या टी से, पहले बता देना भी ये सरफेस टेंशन है। अब हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं, ये है तो लिक्विड, पूरी ड्रॉप मतलब लिक्विड से भरी हुई है, इसके अंदर बेटा ये लिक्विड है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचो भी, हम इसके अंदर और बाहर दो जगहों की बात करते हैं। अंदर के लिए मैं प्रेशर को पी इनसाइड लिखता हूँ और बाहर के लिए पी आउटसाइड लिखता हूँ। आप सोचो जरा कि भी इस लिक्विड ने अपना ये शेप बनाया हुआ है, कहाँ का प्रेशर एक्स्ट्रा होगा, अंदर का या बाहर का, लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचो। लिक्विड बाहर निकला हुआ है, सरफेस प्लेन नहीं है, यहाँ पर देखो किसी भी साइड देखो, मैं जैसे इस सरफेस को कंसीडर करता हूँ, क्या बेटा ये सरफेस एकदम से प्लेन है, नहीं है ना, ये प्लेन नहीं है, क्यों नहीं है, अगर प्लेन होता तो ये लिक्विड शायद ऐसा होता, लेकिन ये तो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये तो कन्वेक्स बना हुआ है, और कन्वेक्स वाले में मैंने बताया हुआ है, अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको कन्वेक्स वाले में बताया हुआ है, ये कन्वेक्स वाला बेटा ये वाला, तो इसके अंदर की तरफ ज़्यादा होता है प्रेशर एज कम्पेयर टू आउटसाइड। यानी इससे हमें क्या पता लगा कि सर इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी जो इनसाइड प्रेशर है ना, इनसाइड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है किससे, आउटसाइड से, ठीक है। हमें उन्हीं का तो डिफरेंस निकालना है कि सर कितना डिफरेंस होगा, हमें उसी को तो कंसीडर करना है। चलो मान लो ये जितना एक्स्ट्रा प्रेशर है अंदर वाले का, अब वो क्या कोशिश करेगा भी, इनसाइड प्रेशर बोलेगा भाई इस ड्रॉप को बड़ा करो, क्योंकि अंदर की तरफ अगर प्रेशर ज़्यादा है, ज़रा सोचो लॉजिकल कि अगर अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो वो इस लिक्विड ड्रॉप को बाहर धक्का मारने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा भाई लिक्विड ड्रॉप का साइज़ बड़ा हो, ऐसा ही तो चाहेगा। अगर अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा। चलो मान लो इसकी वजह से इस ड्रॉप का साइज़ थोड़ा बड़ा भी हो गया, मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई अंदर का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या चाहेगा भाई ड्रॉप का साइज़ बड़ा हो, मैंने चलो मान लिया, मैं कहा चलो बड़ा भी हो सकता है, कितना एक्स्ट्रा मान लिया, मैंने मान लिया कि ये जो इतना सा जो चेंज आया, ये इतना सा जो चेंज आया इस रेडियस को मैंने डेल्टा आर मान लिया, कितना मान लिया बेटा, डेल्टा आर मान लिया, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये पहले कितना था, इनिशियल सरफेस एरिया कितना था बताओ, सर इनिशियल सरफेस एरिया जो था इसका, सरफेस एरिया जो था वो कितना था इनिशियली सरफेस एरिया था सर इसका 4 पाई आर स्क्वेयर। अच्छा अब नया कितना है, न्यू सरफेस एरिया कितना है, इंक्रीज होने के बाद पहले सर 4 पाई, रेडियस अब आर नहीं है, रेडियस अब आर प्लस डेल्टा आर है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर। अब मुझे बता दो इन दोनों का डिफरेंस कितना है,
हमें निकालना है इंक्रीज इन एरिया। भाई इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया, डेल्टा ए लिख देता हूँ मैं इसको। तो वो तो सर बाद वाला एरिया 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, इसमें से मुझे पहले वाला माइनस करना पड़ेगा 4πr²। चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये आया 4π, भाई इसका स्क्वायर तो तुम्हें आता होगा, देखो a² प्लस में b² प्लस में 2a इंटू में b माइनस का 4πr²। अच्छा इसको थोड़ा सा और हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 4πr² प्लस में 4π डेल्टा r² प्लस में ये मल्टीप्लाई होगा 8πr इंटू डेल्टा r माइनस 4πr²। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? तो सर बिल्कुल कैंसिल तो हो रही है कुछ टर्म्स, 4πr² से 4πr² कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास जो आया इंक्रीज इन एरिया, क्या आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया जो आया डेल्टा ए जिसको मैं लिख रहा हूँ, तो वो हमारे पास आया भाई कितना, सर आया 4π डेल्टा r², 4π डेल्टा r² एंड उसके अलावा एक फैक्टर और आ रहा है हमारे पास 8πr डेल्टा r, 8πr डेल्टा r। चलिए अब मुझे पता है बेटा डेल्टा r क्या है। डेल्टा r जो है वो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, और अगर मैं उसका स्क्वायर करूं वो तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, वेरी 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 स्मॉल। मुझे बताओ 0.1 है, एक नंबर है, इसका स्क्वायर करते हो बेटा कितना आता है पता है आपको, 0.01 आता है। बताओ इससे छोटा हुआ या बड़ा हुआ? सर इससे छोटा हुआ। अगर हमारा डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट किसको कर देंगे, इस टर्म को जिसके अंदर डेल्टा आर स्क्वायर है। तो 4π डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के क्या बचा, 8πr इंटू डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो हमने ये क्या निकाला, हमने सिर्फ इंक्रीज इन एरिया निकाला। यहाँ तक बेटा बताओ, पहले जो मैंने भी डेरिवेशन किया तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिक्विड ड्रॉप बनाई। मैंने कहा भाई लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है अगर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा लिक्विड ड्रॉप का साइज़ बड़ा हो तो उसकी रेडियस बढ़ेगी। तो मैंने ना इंक्रीज इन एरिया निकाल दिया। कंफर्म करो बेटा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? हमने इंक्रीज इन एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब इंक्रीज इन एरिया निकाल के करेंगे क्या, हम सब ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सरफेस एनर्जी का। अच्छा सरफेस एनर्जी का भी बोल दूं या मैं उसको वर्क डन बोल दूं, क्योंकि वो वर्क डन ही तो होता था। उसका फॉर्मूला क्या होता था, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया, ऐसा कुछ हुआ करता था, यही तो था फॉर्मूला। अब सरफेस टेंशन को हम एस से लिख रहे हैं और एरिया में अभी अभी चेंज निकाला 8πr इंटू डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया इसको मैंने। अच्छा वर्क डन का तो फॉर्मूला एक और भी होता है, वर्क डन को तो हम एक और तरीके से निकालते हैं। वर्क डन तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। फोर्स एफ से लिखा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा आर, क्योंकि भाई उसने डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा आर दिया। ठीक है, अच्छा फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, कोई अच्छा फॉर्मूला बताएगा क्या? मुझे बताओ, प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। अच्छा हम बात कर रहे हैं उस प्रेशर की जो एक्स्ट्रा था, जिसने वर्क किया, पूरे प्रेशर ने वर्क नहीं किया। कहीं सोचो सर ये जो पी इनसाइड वर्क कर रहा है, नहीं, मान लीजिए लेट अस सपोज एग्जांपल ये सोचो, अगर ये 50 पास्कल है और बाहर से 48 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा तो 2 ही हुआ। इसका साइज बढ़ाने के लिए तो वो 2 ही रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सेस यानी पी आई माइनस, मैं इसको पी लिख देता हूँ, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, ये पी है। तो जो वर्क होगा वो सिर्फ पी की वजह से हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पी ही लिखूंगा। ये जो मैं भी लिख रहा हूँ फोर्स जो वर्क कर रहा है, तो फोर्स को लिखा जा सकता है बेटा क्या, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कौन सा, एक्स्ट्रा वाला, इंटू एरिया। एरिया कितना था भाई, एरिया तो उसका 4πr² था, उसी पे लग रहा था ये, इंटू में डेल्टा आर। तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब ऊपर वाली इक्वेशन भी वर्क डन की है, नीचे वाली भी वर्क डन की है, दोनों को इक्वेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जब दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या बना बेटा बताएं, एक तो है s इंटू 8πr इंटू डेल्टा आर
और एक क्या है, प्रेशर इंटू में 4πr² इंटू में डेल्टा आर। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? अरे सर कैंसिल तो बहुत कुछ हो रहा है। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बना हमारे पास, हाँ ये 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा ना, और ये एक आर इधर भी बचा, इधर बचा 8s इज इक्वल्स टू 4p इंटू में आर। तो हमें तो देखो ये भी डिवाइड से कर दो कैंसिल, ये 2 बच गया यहाँ पर, तो बेटा आपके पास p बचा 2s/r। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर। इसका मतलब कि सर जो एक्सेस प्रेशर आया p क्या है बेटा, p है यहाँ पर एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर है, किसके बराबर आया, 2 टाइम्स किसके, सरफेस टेंशन की, ये आर क्या है, रेडियस उस ड्रॉप की। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्सेस प्रेशर का। ठीक है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बन गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। फिर से देखो P जो बना 2s/r बना, कैसे बना मैं आपको फिर से डेरिवेशन देता हूँ। देखिए हमने क्या किया था बेटा, एक ना लिक्विड का ड्रॉप बनाया, तो मैंने लिक्विड का ड्रॉप बना दिया, मैंने कहा उसका रेडियस मान लीजिए r है, रेडियस है इसका। ठीक है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर से, तो साइज को बढ़ाना चाहेगा। लेट अस सपोज इसकी वजह से, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से डेल्टा आर रेडियस बढ़ गई, तो मैंने चेक किया भाई कितना एरिया इंक्रीज कर पाया ये एक्स्ट्रा प्रेशर, तो इंक्रीज इन एरिया निकाल दिया। पहले वाला एरिया ये बाद वाला, तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस किया तो हमारे पास इंक्रीज इन एरिया आ गया, तो वो कुछ मिला के हमारे पास जो आया 8πr डेल्टा आर। इसमें ना ये नेग्लेक्ट किया था बिकॉज डेल्टा आर बहुत छोटा था। फिर हमने कहा भी चलो ठीक है, अब हम ना सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन निकालते हैं, भी कितना वर्क डन किया उस एक्स्ट्रा प्रेशर ने। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, ये हमने लास्ट ड्राइव किया था, तो S इंटू एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीज इन एरिया लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर हमें वर्क डन तो ये भी पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स को लिखा प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट किया और फाइनली हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, तो ये आ गया एक्स्ट्रा प्रेशर का फॉर्मूला। अब अगर इस फॉर्मूले को तुम जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या पता लग रहा है, भाई इसके अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो एक चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर दिख ही रही है कि जो प्रेशर है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पे। भी कोई लिक्विड जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन का होगा उतना ज़्यादा उस केस में एक्सेस प्रेशर होगा। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूँ भी ये जो एक्सेस प्रेशर है ये आर रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, छोटी जो होगी ना ड्रॉप उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर ज़्यादा होगा और बड़ी ड्रॉप में थोड़ा कम होगा। अब इसी से ही आप बाकी चीज़ें ड्राइव करेंगे। देखिए अभी मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको बताऊँगा, आप इजीली कर पाओगे। तुमसे कह दो बेटा एक्सेस प्रेशर ड्यू टू एयर बबल कहाँ पर, पानी के अंदर बेटा, एयर बबल इन वाटर, पानी के अंदर ना हवा का बुलबुला रह गया, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर का फॉर्मूला। मैंने कहा बेटा कुछ अलग नहीं होगा, सेम यही होगा, सेम यही फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखिए ये हमने मान लिया यहाँ तक पूरा जो है वो पानी से भरा हुआ है, ये सारा पानी है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने क्या बना दिया, ये बना दिया इस तरह से एयर का बबल। ठीक है, ये एयर बबल आ गया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं इसका शेप कैसा बन रहा है, तो थोड़ा सा समझने के लिए ना आप यहाँ से इतना सा टुकड़ा ले लीजिए, इतना सा समझ पाओगे आसानी से कि प्रेशर किधर एक्स्ट्रा है या किधर नहीं है। ये देखो इतना सा टुकड़ा, ऐसे याद करो कुछ कंटेनर में ऐसे पड़ा था। ठीक है, ये देखो यहाँ एयर ही तो है, यानी ये एयर था इधर और ये सारा लिक्विड था। देख लो बिल्कुल ऐसा सिमिलर हो रहा है ना, किसी भी पार्ट से देख लो। तो बताओ एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ था, ले सर एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर से था, है ना, दबा रखा है, तो इसके अंदर भी एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ ऐसा होगा बेटा, इस तरह से होगा एक्स्ट्रा प्रेशर। ये अंदर का प्रेशर है, ये बाहर का प्रेशर है, अंदर का ये बाहर का, कितना होगा, तो फॉर्मूला सेम वही होगा क्या, कि भाई जो एक्स्ट्रा प्रेशर है यानी PI माइनस PO, जिसको सिंपल हम P लिख रहे हैं, 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइड बाय रेडियस। सेम फॉर्मूला जो भी हमने ड्राइव किया इस केस में भी होगा, डेरिवेशन सेम उसी तरह से करनी है जो उसमें की थी, सेम डेरिवेशन। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मुझे ना आप एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, किसके लिए, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सोप बबल,
सोप बबल है बेटा, कहाँ है? एयर में। इस केस में बताओ, आप ऑटोमेटिक आंसर शायद दे पाओगे, पहले मेरी बात को समझना ज़रा कि हम निकाल क्या रहे हैं। तो मैंने ना सबसे पहले एक सोप बबल कंसीडर किया, तो मैंने बेटा ये एक सोप बबल बना दिया, ठीक है। ये जो मैं अभी डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये एक्चुअल में सोप की लेयर है। सोप की क्या है? लेयर है। अच्छा, आपको पता है कि बेटा अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। जब हम इस केस में फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बताओ क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा? जो हमने एक तो पहले लिक्विड ड्रॉप के लिए किया, हमने एयर बबल के लिए किया जो पानी के अंदर था, उसके जैसा आएगा या कुछ चेंज आएगा? आई थिंक सो तुम्हें शायद पता लग गया होगा क्या चेंज आएगा। चेंज बेटा ये आएगा कि जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो जो हम चेंज इन एरिया लिखते थे, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो चेंज इन एरिया लिखते थे वो हम डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। बस ये फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक एरिया अंदर का चेंज होगा और एक चेंज होगा बाहर का, तो बस वहाँ पर डबल फैक्टर आ जाएगा। यानी अगर आपको याद हो वहाँ पर डेल्टा ए जो आया करता था वो हम अब डबल कर देंगे। वहाँ क्या आया करता था? 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर आया करता था, बस इसके साथ 2 लगा देंगे। सेम बाकी वही डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन करना है, सेम डेरिवेशन जो हमने पहले ड्राइव किया। और जब हम करेंगे उसको तो आप क्या देखोगे, जो फाइनल आंसर भी आएगा ना एक्सेस प्रेशर का, यानी जो प्रेशर एक्स्ट्रा होगा वो आपको मिलेगा 4 टाइम्स एस बाई आर। उसमें क्या निकाला था हमने? 2 टाइम एस बाई आर, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4 टाइम एस बाई आर। देखो बिल्कुल वैसा ही है। चेंज क्या है भाई? हमने ये डबल लगा दिया। डबल क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है इट हैव 2 इंटरफेस। भाई इसके 2 इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब 2 जगह पर इसका कॉन्टैक्ट है, एक अंदर की तरफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर देखो, और एक बाहर की तरफ है कॉन्टैक्ट। तो एरिया 2 होगी ना, आपने कल ही मुझे बताया था कि भाई एरिया सर 2 होते हैं इस तरह से, दैट्स वाई हमने यहाँ डबल लिया। चलो मुझे कंफर्म करो यहाँ तक। तो आई थिंक सो एक्सेस प्रेशर वाला कंसेप्ट खत्म है।